जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय हम चर्चा करने वाले हैं। यह अध्याय का शीर्षक है विभूति योग, द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। तो ये अध्याय जो है इसका विभाजन 3 भाग में होता है और ये अध्याय का एक्रोनिम है। अब तक हमने 9 अध्याय चर्चा किया। हर एक अध्याय का हमने एक एक्रोनिम देखा कैसे इन श्लोकों का विभाजन होता है। तो ये अध्याय का एक्रोनिम है CSEE। तो ये अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि कैसे ये दुनिया में रह के हम भगवान को देख सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया में हम सिर्फ भौतिक चीज़ों को देख सकते हैं। कैसे ये दुनिया के भौतिक चीज़ों में भी हम कृष्ण का अनुभव कर सकते हैं या कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, भगवान कृष्ण यहाँ पे समझा रहे हैं। तो अगर हम ये अध्याय को अच्छे से समझेंगे, इस पे चिंतन मनन करेंगे, तो ये दुनिया में रह के भी हम कृष्ण से विरह महसूस नहीं करेंगे। हम कंटिन्यूसली कृष्ण के कनेक्शन में रहेंगे, कृष्ण को हम देखते रह सकते हैं। तो देयरफॉर द एक्रोनिम इज CSEE। ये जो पहला भाग है श्लोका नंबर 1 to 7, 1 से 7, S के बारे में बताता है। एंड दिस S रिफर्स टू सोर्स ऑफ एवरीथिंग। कृष्ण कौन है? सब चीज़ के सोर्स, सोत्र जो है कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण ये पहले 7 श्लोक में ये एक्सप्लेन्स हाउ इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। अब मेरे पीछे ये श्लोक दोहराइए। टेक्स्ट 1। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्तत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। हे अर्जुन, ध्यान से सुनना। तो यहाँ ये श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है शृणु में। कृष्ण बता रहे हैं मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, क्योंकि आप मेरे लिए इतने प्रिय हो। मैं आपको ऐसा कुछ चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने अब तक बताया है उससे भी बढ़िया ज्ञान। तो भगवान कृष्ण अपने बारे में, अपने ऐश्वर्य के बारे में जो ज्ञान है, भगवान कृष्ण इतने खुल के सबको बांट रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का इच्छा है कि हम सब भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त करें और भक्ति में प्रगति करें। श्रील प्रभुपाद सरल उदाहरण देते हैं। हर माता पिता का इच्छा होता है कि बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़ाई करें, डिग्री प्राप्त करें, शिक्षण प्राप्त करें। तो ऐसे भगवान कृष्ण हम सबके परम पिता हैं और भगवान कृष्ण चाहते हैं कि हम सही शिक्षण प्राप्त करें, और सही शिक्षण करते हैं भगवान कृष्ण के बारे में भक्ति का ज्ञान। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं शृणु में, हियर अटेंटिवली। अब तक अर्जुन सुन ही रहे हैं, फिर भी भगवान कृष्ण बोल रहे हैं प्लीज़ हियर अटेंटिवली।
तो ये जो शब्द है शृणु में इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, न मे विदुर सुरगना प्रभवम न महर्षय अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, मैं न मे विदु सुरगना प्रभवम न महर्षय, तो मैं किसका सोर्स हूँ। हमने देखा ये पहला सेक्शन है, हाउ कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। भगवान कृष्ण बता रहे हैं न मे विदु सुरगना, और जो देवता हैं, सुरगण है या जो महर्षि हैं, उन सब के सोर्स मैं ही हूँ। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं सब देवताओं के जो सोर्स हैं कृष्ण है। यह 10वां अध्याय है। अगला अध्याय आता है 11वां अध्याय। 11वां अध्याय का शीर्षक क्या है? विराट रूप दर्शन। तो भगवान कृष्ण जो 10वें अध्याय में बता रहे हैं, 11वें अध्याय में दिखा रहे हैं। 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण क्या दिखा रहे हैं? विराट रूप में, कृष्ण के ये रूप में अर्जुन क्या देखते हैं? इंद्र चंद्र सब देवता हैं। इसका अर्थ क्या है? कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल डेमिगॉड्स। और भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं ये सब लोग भी जो बड़े बड़े देवता हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, मुझे पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते। नो वन कैन अंडरस्टैंड मी। तो शास्त्र जो है, गीता हो या भागवतम हो, वैदिक शास्त्र हो, 3 चीज़ हमको बताता है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो महाप्रभु भी प्रकाशानंद सरस्वती को वाराणसी में ये चीज़ समझाते हैं। तो ये 3 भाग है वैदिक ग्रंथों का, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध करता है भगवान कृष्ण कौन है, हम कौन है, हमारा भगवान कृष्ण के साथ कनेक्शन क्या है, इसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। तो ये जो अध्याय है भगवान कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं। जितना हम भगवान कृष्ण के बारे में जानेंगे, कृष्ण के महानता के बारे में, ऑटोमेटिकली हम अगले लेवल में जाएंगे। अभिधेय, अभिधेय करते हैं भक्ति करना प्रारंभ करेंगे, और भक्ति करके फाइनली व्यक्ति को प्रयोजन यानी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे बेसिकली भगवान कृष्ण बता रहे हैं हाउ इज़ द सोर्स ऑफ डेमिगॉड्स एंड सीजस। सब ऋषि मुनि के और सब देवताओं के स्तोत्र जो हैं कृष्ण है। अगले 2 श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, सॉरी द 3rd श्लोक है, भगवान कृष्ण बता रहे हैं योमाम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अजम, योमाम अजम। तो भगवान कृष्ण को किस प्रकार समझना है? हाउ वन शुड अंडरस्टैंड कृष्णा। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण अजम, कृष्णा इज अनबॉर्न। भगवान कृष्ण का जन्म नहीं होता। हालांकि कृष्ण का जन्म नहीं होता, भगवान कृष्ण फिर भी जन्म लेते हैं। जन्माष्टमी क्या है? कृष्ण का जन्म। तो कृष्ण का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं भगवान कृष्ण मेरा जन्म नहीं होता। तो कृष्ण का जन्म होता है कि नहीं होता है? आप लोगों को क्या लगता है? होता है। तो कृष्ण यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं अजम? तो कृष्ण का जन्म होता भी है और नहीं भी होता है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण अजम, अजय है, जन्म नहीं लेते। फिर भी भगवान कृष्ण जन्म लेने का लीला करते हैं ताकि हम सबके दिल को आकर्षित कर सके, और ताकि वसुदेव और देवकी को माता पिता का प्रेम का अनुभव दे पाए, है कि नहीं? अगर भक्त चाहते हैं कि हमको कृष्ण पुत्र के रूप में चाहिए, तो भगवान कृष्ण को तो आदान प्रदान करना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण अजय है, फिर भी भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं। और प्रभुपाद समझाते हैं इसका अर्थ क्या है। भगवान कृष्ण का भी जो जन्म है दिव्य है, हमारी तरह भौतिक जन्म नहीं होता। योमाम अजम अनादिम च, अनादि का अर्थ है विदाउट बिगिनिंग। कृष्ण का शुरुआत नहीं है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण का शुरुआत नहीं है, फिर भी भगवान कृष्ण सब चीज़ की शुरुआत है। हमने देखा पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहा है आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, पर कृष्ण का सोर्स नहीं है। ही डजंट हैव अ सोर्स। वेत्ति लोक महेश्वरम, और जो समझता है कि कृष्ण कौन है, लोक महेश्वरम, सब लोकों के स्वामी कौन है? कृष्ण। कृष्णा इज द लॉर्ड ऑफ एवरी वन एंड एवरी प्लैनेट। शायद मैंने यहाँ पे या कहीं और प्रोग्राम में वर्णन किया था, जब भगवान कृष्ण यमलोक जाते हैं। भगवान कृष्ण यमलोक कब गए? यमराज के पास, सांदीपनी मुनि के पुत्र को लेके आने के लिए,
हाँ, उन्होंने गुरु दक्षिणा उनको देना था अपने गुरु को, और सांदीपनी मुनि के पुत्र गुजर गए थे, बोलते ढूंढ के लाओ। तो भगवान कृष्ण यमलोक जाते हैं और अपना शंख बजाते हैं, 5 जन्य शंख, तभी प्राप्त हुआ था भगवान कृष्ण को। और यमराज जी बाहर आके कृष्ण का आश्रय लेते हैं और यमराज जी बोलते हैं ये भी लोक आपका ही है, एवरीथिंग इज कृष्णास। सो कृष्णा इज वेत्ति लोक महेश्वरम, सब लोकों के स्वामी कृष्ण है। दिस इज कृष्णास पोजिशन। असमूढ़ा समर्थेषु, और जो व्यक्ति कृष्ण को इस प्रकार समझता है, सर्व पापे प्रमुच्यते। कृष्ण को समझने का लाभ क्या है? जब हम हमारा बुद्धि लगाएंगे कृष्ण को समझने का, उसका परिणाम क्या है? विल बी फ्रीड फ्रॉम ऑल सिंस, सब पापों से हमको मुक्ति मिलेगा। तो प्रभुपाद बहुत जगह पर बताते हैं, जनरली लोग जानते हैं कि कृष्ण महान है, गॉड इज ग्रेट, एवरीवन नोज, है कि नहीं? ये कॉमन स्टेटमेंट है, गॉड इज ग्रेट। पर गीता भागवत बताता है हाउ गॉड इज ग्रेट, भगवान कैसे महान है, वर्णन आता है। तो जितना हम कृष्ण के बारे में श्रवण करेंगे उतना हमको मुक्ति मिलता है। सर्व पापे प्रमुच्यते, वी आर फ्रीड फ्रॉम ऑल मिसगिविंग्स। तो अगले 2 श्लोक में अब तक भगवान कृष्ण ने क्या बताया? हमने तीसरे श्लोक तक देखा, भगवान कृष्ण ने बताया कि कैसे सब देवता महर्षि सब उनसे आते हैं। हालांकि उनसे आते हैं, कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है, और जो व्यक्ति कृष्ण को थोड़ा बहुत समझता है या समझने का प्रयास करता है, ऐसा व्यक्ति जो है उसको पापों से मुक्ति मिलता है। अभी अगले 2 श्लोक में 4 और 5 भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं, सिर्फ अलग अलग देवता और अलग अलग महर्षि इत्यादि कृष्ण से नहीं आते हैं। ये दुनिया में जितने भी गुण हैं वो भी कृष्ण से ही आते हैं। ऑल क्वालिटीज ऑल्सो कम फ्रॉम कृष्ण। कौन कौन से गुण कृष्ण से आते हैं? अब मेरे पीछे ये श्लोक दोहरा सकते हैं। बुद्धिर्ज्ञानम असमोहा, क्षमा सत्यम दम क्षमा, सुखम दुःखम भवो भावो, भयम चा भयम एव च, अहिंसा समता तुष्टेस्, तपोदानाम यशो यश, भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथक्विधा। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथक्विधा। मनुष्यों में जितने भी गुण हैं वो सब गुण भी किससे आ रहे हैं? भगवान कृष्ण से ही आ रहे हैं। कौन कौन से गुण? भगवान कृष्ण एक पूरा लिस्ट देते हैं। पहला कृष्ण भगवान बता रहे हैं बुद्धि। बुद्धि रिफर्स टू इंटेलिजेंस। हमारे पास बुद्धि है, ये बुद्धि किसने दिया है? कृष्ण ने दिया है। सो प्रॉपर बता रहे हैं बुद्धि का अर्थ है ये समझना, हमारे शक्ति से सही चीज़ों को पर्सपेक्टिव में देखना, क्या हमारे लिए वैल्यूएबल है, क्या महत्वपूर्ण है, क्या नहीं है, उसका चुनाव बुद्धि से करना। अगला चीज़ भगवान बता रहे हैं ज्ञानम। ज्ञानम मतलब नॉलेज। नॉलेज का अर्थ प्रभुपाद आप तात्पर्य में पढ़ेंगे ना, प्रभुपाद हर एक चीज़ का अर्थ बताते हैं। ज्ञान का अर्थ क्या है? भौतिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है, इसमें फ़र्क समझना। व्हाट इज मैटर, व्हाट इज स्पिरिट, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। असमोहा। असमोहा मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डाउट। और प्रॉपर बता रहे हैं ये फ्रीडम फ्रॉम डाउट कब मिलता है? जब व्यक्ति आध्यात्मिक सिद्धांत श्रवण करता है और प्रश्न पूछता है, उसको संशय से मुक्ति मिलता है। हम सब जानते हैं गीता के शुरुआत में अर्जुन के हृदय में बहुत सारा संशय था, डाउट था, युद्ध करूं कि नहीं करूं। गीता सुनने के बाद अर्जुन के सब संशय मिट जाते हैं। नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन के सब डाउट मिट जाते हैं। तो प्रॉपर बता रहे हैं हम सबके अंदर ये संशय है, डाउट है, इसको मिटाने का तरीका है ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी। अगला चीज़ भगवान बता रहे हैं क्षमा। क्षमा का 2 अर्थ है, एक है टॉलरेंस और दूसरा है फॉरगिवनेस। क्षमा का अर्थ है सहन करना और माफ़ करना। और भगवान कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे कि क्षमा का पालन कैसे होता है। अगर कोई हमारे प्रति छोटा मोटा कुछ अपराध करता है, उसको टॉलरेट करो और फॉरगिव करो, दिस इज कॉल्ड क्षमा। ये जो फॉरगिवनेस गुण है वो भी भगवान कृष्ण से आता है। अगला गुण भगवान कृष्ण बता रहे हैं सत्यम। सत्यम मतलब ट्रूथफुलनेस।
और श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं सत्य का अर्थ क्या है, जो सही है उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलना, छुपाना नहीं, सत्य को स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलना, दैट इज कॉल्ड ट्रूथफुलनेस। दमः, दम का अर्थ है कंट्रोल ऑफ दी सेंसेस, इंद्रियों का दमन करना। और इंद्रियों का दमन कैसा होगा, प्रभुपाद वर्णन करते हैं, जब हमारे इंद्रियों को हम भगवान कृष्ण के सेवा में लगाते हैं ऑटोमेटिकली सेंसेस को कंट्रोल होता है। अगला है शमः, शमः रिफर्स टू, दमः करते हैं इंद्रियों का दमन, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, शमः रिफर्स टू कंट्रोल ऑफ माइंड, माइंड पे कंट्रोल करना। और प्रभुपाद बता रहे हैं माइंड क्या करता है, विचार करता रहता है, थिंकिंग पावर। जब हम कृष्ण के बारे में विचार नहीं करते हैं, मन में फालतू विचार आते हैं, तो थिंकिंग पावर को केंद्रित करना है कृष्ण के विचारों में, कृष्ण के बारे में सोचना है, स्मरण करना है। अगला चीज़ भगवान कृष्ण बताते हैं जो उनसे आता है, सुखम दुखम, सुख भी कृष्ण से आता है और दुख भी कृष्ण से आता है। अब प्रभुपाद बता रहे हैं सुख और दुख का अर्थ क्या है। सुखम का अर्थ है जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं, ये या जो कार्य कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल है वो सुख है। और दुख क्या है, जो कार्य कृष्ण के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए प्रतिकूल है, एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट कृष्ण भक्ति, दैट इज मिजरी, वो दुख है। प्रभुपाद अलग एक डेफिनेशन देते हैं, सुख मतलब स्पिरिचुअल लाइफ, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज हैप्पीनेस, और जो कृष्ण मामलामृत नहीं है, जो कार्य कृष्ण से बहिर्मुख है, वो सब दुख का कारण है। सुखम दुखम भवो भावो, भव का अर्थ है शरीर जन्म लेना, भाव का अर्थ है टेकिंग रिपीटेड बर्थ, भवो भावो, बार बार ये दुनिया में जन्म लेना, राइट। और प्रभुपाद बता रहे हैं ये जन्म जो है शरीर को लागू होता है, आत्मा को लागू नहीं होता। भयम, भयम चा भयम एवच, भगवान कृष्ण से भय भी आता है, फियर, और अभय, फियरलेसनेस भी आता है। और प्रभुपाद बताते हैं यहाँ पे व्यक्ति भयभीत कब होता है, जब उसको वो कृष्ण से बहिर्मुख होता है, ऑटोमेटिकली भयभीत होता है कि नहीं। जैसे कोई सपना देख रहा है, सपने में बहुत डरावना चीज़ देख रहा है, भयभीत हो जाता है। क्यों भयभीत हो रहा है, क्योंकि वो सपने के साथ आसक्त हो गया, सपने को रियलिटी मान के चल रहा है, इसलिए वो भयभीत हो गया। तो ऐसे ये दुनिया एक सपने की तरह है, ये शरीर तो हमारा असलियत नहीं है कि नहीं, पर ये शरीर को हम अपने आप को मान रहे हैं, इसलिए व्यक्ति भयभीत होता है। तो अगर हमको भय से मुक्ति प्राप्त करना है तो तरीका है कृष्ण का आश्रय लेना। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। तो प्रभुपाद सरल उदाहरण देते हैं, अगर आप सूर्य की ओर देख रहे हो, आपका छाया कहाँ होगा, पीछे होगा, है कि नहीं। पर आपने सूर्य की पीठ दिखाया, आपके सामने क्या होगा, आपका छाया, काला छाया। सिंपल अंडरस्टैंडिंग। तो ये छाया का अर्थ है, ये उदाहरण में दिस शैडो इज लाइक माया, ये माया की तरह है कि नहीं। तो माया क्या है, अंधकार, माया, अज्ञान। व्यक्ति डरा हुआ कब रहता है, जब वो अंधेरे में रहता है। इमेजिन करो आप किसी रूम में प्रवेश कर रहे हो, पहले बार प्रवेश कर रहे हो और पूरा अंधेरा है, डर लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। वहाँ पे कोई चोर होगा, सर्प होगा, पता नहीं, पर लाइट ऑन करते ही अंधेरा मिट जाता है, भय भी चला जाता है। तो जब हम कृष्ण को पीठ दिखाते हैं या भगवान से बहिर्मुख होते हैं, सामने माया रहती है, व्यक्ति भयभीत रहता है। हम कृष्ण की ओर देखेंगे, माया पीछे चली जाएगी, बिल्कुल भय नहीं होगा। सिंपल अंडरस्टैंडिंग। भयम अभयम एवच। और भगवान कृष्ण बता रहे हैं अहिंसा समता तुष्टिस। अहिंसा का अर्थ है नॉन वायलेंस, और नॉन वायलेंस मतलब दूसरों को कष्ट न देना, दूसरे प्राणी को, दूसरे व्यक्ति को कष्ट न देना, अपने शरीर से, अपने वचन से हानि नहीं पहुंचाना। दिस इज कॉल्ड अहिंसा। और अगला चीज़ भगवान कृष्ण बता रहे हैं समता। समता मतलब इक्वानिमिटी, सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में समान दृष्टि रखना, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा विरक्त नहीं, जो भी भगवान का इच्छा स्वीकार करते हुए चलना। तुष्टि ही सेटिस्फैक्शन। और प्रॉपर बता रहे हैं सेटिस्फैक्शन का अर्थ क्या है, जो आसानी से मिलता है उसे संतुष्ट रहना, भौतिक चीज़ के लिए बहुत मेहनत न करना, नॉट टू मच ओवर एंडेवरिंग, दैट इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन।
और अगला चीज़ भगवान कृष्ण बताते हैं तपस्या करते हैं ऑस्टेरिटी। प्रॉब्लम बताते हैं व्हाट इज तपस्या? सुबह उठना, स्नान करना, एकादशी का व्रत करना, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ तपस्या। ये सब तपस्या है। एंड देन कृष्णा स्पीक्स अबाउट दानम, तपोदानम। दानम करते हैं दान देना, कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाने के लिए दान देना इत्यादि। यशो यशः, और इस प्रकार यश जो है, जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति का पालन करता है वो सबसे ज़्यादा फेमस बनता है। आज हमारे वैष्णव कैलेंडर में रामानंद राय का तिरुभाव दिन है। हमारे संप्रदाय के बहुत महान आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत निकट के पार्षद थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा जाते हैं, कोवूर करके एक स्थान में आते हैं गोदावरी नदी के तट पे, और वहाँ पे वो रामानंद राय से मिलते हैं। ये रामानंद राय जो हैं अर्जुन के अवतार हैं कलयुग में। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार, रामानंद राय अर्जुन के अवतार। गीता में क्या हो रहा है? हम गीता पढ़ रहे हैं, गीता में अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, कृष्ण भगवान उत्तर दे रहे हैं। पर यहाँ पे उल्टा होता है, वही अर्जुन जो है रामानंद राय के रूप में आता है, वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आता है। अभी महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं और रामानंद राय उत्तर दे रहे हैं। रामानंद राय आंसरिंग। महाप्रभु बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, उनमें से एक प्रश्न महाप्रभु पूछते हैं, सबसे फेमस व्यक्ति कौन है, सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? और रामानंद राय बोलते हैं कृष्ण के शुद्ध भक्त सबसे ज़्यादा फेमस है। तो हम देख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज, हमने नरसिंह चतुर्दशी मनाया। प्रहलाद महाराज की कहानी कब होती है? सतयुग में होता है। सतयुग मतलब लाखों साल बीत गए, अभी भी हम प्रहलाद महाराज का स्मरण कर रहे हैं, हनुमान जी का स्मरण कर रहे हैं। इतने सालों पहले आके गए वो, वे स्टिल रिमेंबरिंग। सो दैट मीन्स व्हाट? प्योर डिवोटीज आर मोस्ट फेमस। इस प्रकार भगवान कृष्ण बता रहे हैं ये सब जो गुण हैं किन से आ रहे हैं? कृष्ण से आ रहे हैं। ऑल दीज क्वालिटीज आर कमिंग फ्रॉम कृष्णा। सो कृष्णा इज द सोर्स। भगवान कृष्ण सिर्फ देवताओं के सोर्स नहीं है, गुणों के भी सोर्स है। तो अगर हमारे हृदय में, हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छे गुण होते हैं, हमको जानना है कृष्ण से ही आ रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में सुख भी आता है, हमको जानना है कृष्ण से ही आ रहा है। दुख भी आता है, हमको जानना है ये कृष्ण से ही आ रहा है। एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। यस, कृष्ण से आ रहे हैं। बैड क्वालिटीज कम फ्रॉम देयर, लाइक हेट्रेड, जेलसी, ऑल दैट। इंसान में बैड क्वालिटीज, कलयुग में तो ज़्यादा बैड क्वालिटीज ही होती है। समवेयर वो कहाँ से आ रही है? जैसे आपने बोला अच्छे गुण कृष्ण से आ रहे हैं। या सो इन वन, भगवान कृष्ण आगे वर्णन करते हैं, इन वन सेंस इवन द बैड क्वालिटीज द सोर्स इज कृष्णा ओनली। द सोर्स ऑफ एवरीथिंग इज कृष्णा। अगर आप सृष्टि लीला देखेंगे भागवतम का दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, राइट, जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, अलग अलग योनियों को बनाता है। ब्रह्मा जी देवताओं का भी निर्माण करते हैं और दैत्यों का, असुरों का भी निर्माण करते हैं, राइट। कश्यप मुनि का विवाह अदिति से होता है, दिति से होता है। अदिति से देवता आते हैं और दिति से दैत्य आते हैं, द डीमंस कम। सो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। बट कृष्ण भगवान जो है सबको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। जिसका वृत्ति असुर वृत्ति है, भगवान कृष्ण उनको जन्म देते हैं वो रूप में, पर भगवान कृष्ण साथ ही साथ ऐसे लोगों को अवसर देते हैं धीरे धीरे देवता की ओर आने के लिए। सो कृष्णा इज गिविंग एवरीवन एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। वो एक अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरा अंडरस्टैंडिंग है सिंपल, अगर आप बोलेंगे नम्रता, ह्यूमिलिटी इज अ डिवाइन क्वालिटी दैट कम्स फ्रॉम कृष्णा। ह्यूमिलिटी का ऑपोजिट है एरोगेंस। सो आप एरोगेंस को कैसे डिफाइन करोगे? एब्सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी इज एरोगेंस। जहाँ पे नम्रता नहीं है वहाँ पे एरोगेंस है। सो इन वन सेंस अगर ये एक पॉजिटिव है तो ये भौतिक दुनिया में एवरीथिंग इज इन पैकेज ऑफ टू। ये भौतिक दुनिया का रूल है डुअलिटी। सुख होगा तो दुख होगा, नम्रता होगा तो घमंड होगा किसी के पास, दिन है तो रात है। सो एवरीथिंग कम्स इन पैकेजेस ऑफ टू इन दिस वर्ल्ड। तो ये भौतिक दुनिया का रूल है। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे ऐसे जगत में जाना है जहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटी हो, नेगेटिव क्वालिटी ना हो, दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डेफिनेशन है ओनली प्योर गुड क्वालिटीज, नो नेगेटिव क्वालिटीज। मटीरियल वर्ल्ड मतलब यू विल हैव दैवी असुर संग्रह, असुर वृत्ति भी होंगे, दैव वृत्ति भी होंगे। दैट्स द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो भगवान कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं, टेक्स्ट 6,
महर्षया सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तता मद्भाव मनसा जात येषाम लोक इमा प्रजा। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं सप्त ऋषि, बाकी जो साधु संत हैं, चतुष्कुमार इत्यादि, मनु, प्रजापति इत्यादि मेरे से आते हैं और इनसे सृष्टि का निर्माण होता है, जैसे मैंने वर्णन किया। तो प्रभुपाद तात्पर्य वर्णन करता है भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी मनु का निर्माण करते हैं, प्रजापति का निर्माण करते हैं, कश्यप मुनि इत्यादि, और इनसे पूरा प्रजा बढ़ता है। सो अल्टीमेटली भगवान कृष्ण इन 3-4 श्लोकों में भगवान कृष्ण बता रहे हैं सब कुछ उनसे ही आ रहा है, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, क्योंकि ब्रह्मा जी कृष्ण से आ रहे हैं और ब्रह्मा जी पूरे सृष्टि 84 लाख योनि बना रहे हैं। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। और भगवान कृष्ण बता रहे हैं जो कृष्ण को समझता है, टेक्स्ट 7, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वता सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। सो भगवान कृष्ण बताते हैं एताम विभूतिम योगम च, जो भगवान कृष्ण के विभूति को, ये अध्याय का नाम है विभूति योग। विभूति मतलब ऑपुलेंस, भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य को जानता है। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः, वेत्ति करते जानना, तत्वतः करते हैं प्रॉपरली, जो इस प्रकार कृष्ण को जानता है। जैसे मैंने बताया, प्रभुपाद यही चीज़ बता रहे हैं तात्पर्य में, गॉड इज ग्रेट हर व्यक्ति जानता है, हाउ गॉड इज ग्रेट कृष्ण भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। अगर हम इस प्रकार कृष्ण को समझेंगे तो क्या होगा, सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय, ऐसा व्यक्ति बिना संशय के अनन्य भक्ति करेगा। तो मतलब भगवान कृष्ण का भक्ति करने के लिए हमको कृष्ण के बारे में जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं बताया, संबंध अभिधेय प्रयोजन, अभिधेय का अर्थ है भक्ति करना। हमारे लिए अभिधेय मतलब भगवान के नामों का जप करना, स्मरण करना, पर वो नाम जब तब तक नहीं होगा तब तक हमको कृष्ण के प्रति यह संबंध ज्ञान नहीं होगा। समझ रहे? सो देयरफॉर फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम कृष्ण के बारे में जानेंगे उतना हमारा मन भगवान के नामों में लगेगा। वी हैव टू चैंट हरे कृष्ण। अब किसी भी साधु संत का चरित्र देखो, तुकाराम महाराज जो 500 साल पहले आए धरातल में, तुकाराम महाराज का मन हमेशा कृष्ण के लीलाओं में, कृष्ण के नामों में लगा हुआ था। पर तुकाराम महाराज ऐसा नहीं कि उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, महीना अपने गुफा में बैठ के उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, क्योंकि उनको संबंध ज्ञान था कृष्ण के प्रति, इसलिए वो नाम जप कर पाए। देखो ही कुछ चैंट। तो इसलिए भगवान कृष्ण बता रहे हैं जो भगवान कृष्ण के बारे में ठीक तरह से समझेगा वो क्या करेगा, ही विल प्रैक्टिस अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, और ये शुद्ध भक्ति से व्यक्ति कृष्ण का कृपा या कृष्ण का दर्शन कर पाता है। अभी दिस वॉज द फर्स्ट सेक्शन। पहला सेक्शन क्या था, एस रिफर्स टू सोर्स ऑफ एवरीथिंग। अभी दूसरा सेक्शन जो है ई रिफर्स टू एसेंस ऑफ गीता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 4 श्लोक 8, 9, 10, 11 4 श्लोक, इसको चतुश्लोकी गीता बोलते हैं। 10th चैप्टर 8, 9, 10, 11 दिस इज कॉल्ड चतुश्लोकी गीता। पूरे गीता का 4 सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्सेस ऑफ भगवद गीता। तो इसको बोलते हैं गीता इन कंडेंस्ड फॉर्म। गीता जो है 4 बहुत महत्वपूर्ण श्लोक के रूप में, और ये 4 श्लोक में भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं, बताए वही इस चीज़, संबंध अभिधेय प्रयोजन। दिस 3 थिंग्स पूरे गीता में आता है, पर ये 3 चीज़ ये 4 श्लोक में आता है, संबंध अभिधेय प्रयोजन। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप मेरे पीछे ये श्लोक दोहराइए। पहला श्लोक चतुश्लोकी गीता का वर्स नंबर 8, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। बुधा भाव समन्विता, बुधा का अर्थ है बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, कृष्ण को समझता है, और कृष्ण को समझने से क्या होगा, बुधा भाव समन्विता। ऐसा व्यक्ति जो है इति मत्वा भजन्ते मां, जो व्यक्ति कृष्ण को समझता है क्या करता है, कृष्ण का भजन करता है। कैसे, अपने बुद्धि से और भाव करते प्रेम से। तो
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वही चीज़ जो मैंने बताया, जब हम कृष्ण के बारे में जानेंगे अपने बुद्धि से तो क्या होगा, हम भजन कर पाएंगे और हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम आएगा। सो नॉलेज ऑफ कृष्णा इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू भक्ति। और यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। व्हाट इज कृष्णा सेइंग? मुझसे सब आता है। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने क्या बताया? भगवान कृष्ण ने बताया कि सब देवता उनसे आते हैं, सब महर्षि इत्यादि उनसे आते हैं, सप्तऋषि इत्यादि। भगवान कृष्ण ने बताया कि कैसे सब गुण उनसे आते हैं। यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं जितने भी लोग हैं दुनिया में, ऑल प्लैनेट्स, आध्यात्मिक लोग हो, भौतिक लोग हो, सब लोग जो हैं, ऑल प्लैनेट्स कम फ्रॉम कृष्णा। हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। फ्रॉम मी एवरीथिंग मटीरियल एंड स्पिरिचुअल कम्स। सो दिस इज कॉल्ड संबंध ज्ञान। मैं तात्पर्य में नहीं जाऊंगा, प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि कैसे सृष्टि के पहले ब्रह्मा भी नहीं थे, शिव जी भी नहीं थे, सिर्फ भगवान विष्णु थे। ओनली लॉर्ड विष्णु वॉज देयर। एको वै नारायणम आसिन। दिस इज फ्रॉम, ये एक श्लोक है नारायण उपनिषद से। एको वै नारायण आसिन न ब्रह्मा न ईशनो नापो नाग्नि शमो नेमे द्वा आपृथ्वी ना नक्षत्राणि न सूर्य। इसका अर्थ है सृष्टि के पहले, सृष्टि शुरू होने से पहले सिर्फ कृष्ण थे, नारायण। शिव भी नहीं, ब्रह्मा भी नहीं, पानी भी नहीं, धरती भी नहीं, आकाश भी नहीं, कुछ भी नहीं। ओनली कृष्णा वॉज देयर। सो दिस इज द प्रिंसिपल। ये सिद्धांत है, गीता भागवत सब जगह ये आता है दैट कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सृष्टि के पहले कृष्ण है। सो दिस इज कॉल्ड संबंध ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं जो कृष्ण के बारे में ऐसा ज्ञान प्राप्त करते हैं उनका क्या अनुभव होता है, व्हाट इज देयर एक्सपीरियंस, और ऐसे भक्त अपना जिंदगी कैसे बिताते हैं। टेक्स्ट 9, मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे अभिधेय ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ भक्ति। जब हम कृष्ण के बारे में संबंध ज्ञान या कृष्ण के महानता के बारे में जानेंगे तब हम क्या करेंगे, बोधयन्त परस्परम, हम भक्तों के संग में आके भक्ति करेंगे। और भक्तों के संग में परस्पर, बोधयन्त परस्परम का अर्थ है, बोधयन्त मीन्स प्रीचिंग। भक्त जो हैं एक दूसरे के संग में आके एक दूसरे को प्रचार करते हैं। किसका प्रचार करते हैं? कथयन्तश्च माम नित्यम, भगवान कृष्ण के कथा का प्रचार करते हैं। और नित्य का अर्थ है कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं कि कभी कभी। हमेशा भक्त जो हैं एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और ये करने से क्या होता है, तुष्यन्ति च रमन्ति च, उनको तुष्टि और रमन का अर्थ है आनंद की प्राप्ति होती है। डिवोटीज आर वेरी ब्लिसफुल बाय दिस प्रोसेस। आज सुबह ही हम प्रहलाद महाराज के बारे में वर्णन कर रहे थे। प्रहलाद महाराज एक ही वैष्णव थे, जब हिरण्यकशिपु के महल में थे प्रहलाद महाराज, बाकी सब असुर थे, प्रहलाद महाराज एक ही वैष्णव। पर प्रहलाद महाराज इतने खुश हैं, भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, अपने मित्रों को प्रचार कर रहे हैं, इज़ वेरी वेरी हैप्पी। तो जब व्यक्ति भक्ति में आता है, परिस्थिति कितना भी प्रतिकूल हो, व्यक्ति खुश रहता है। मत चित्त मदगत प्राण। और ऐसे शुद्ध भक्त जो हैं हमेशा उनका मन कृष्ण में लगाते हैं। तो ये होता है जब हम कृष्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। देयरफॉर बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम गीता भागवत पढ़ेंगे उतना हम डिस्कस कर पाएंगे, है कि नहीं। अगर आपको किसी से कुछ चर्चा करना है कृष्ण के बारे में, आपको कुछ पता तो होना चाहिए ना, नहीं तो आप चर्चा क्या करोगे। कुछ जानते ही नहीं तो आप बात क्या करोगे कृष्ण के बारे में। आपने कुछ पढ़ा है, आपने कालिया लीला पढ़ा है कि कैसे कृष्ण भगवान ने कालिया का दमन किया, तो आप किसी से मिलोगे तो बात कर सकते हो, आज मैंने ये पढ़ा है। आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं, क्या बात करोगे कृष्ण के बारे में। सो देयरफॉर टू डिस्कस यू हैव टू रीड योर सेल्फ फर्स्ट, राइट। तुष्यन्ति च रमन्ति च। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, दिस इज वर्स नंबर 10, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं
ये न मामुपयान्ति ते। ऐसे जो भक्त तेषाम सतत युक्तानाम, ऐसे भक्त जो हमेशा कृष्ण का स्मरण करते हैं, कृष्ण के साथ कनेक्टेड है, भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो बहुत प्रेम के साथ भजन करते हैं कृष्ण का, भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों को बुद्धि देते हैं। और कौन सा बुद्धि देते हैं? ये नमा उपयान्ति ते, भगवान कृष्ण ये बुद्धि देते हैं कि कैसे ये ऐसे भक्त जो हैं वापस उनके पास कैसे आ सके। तो भगवान हर व्यक्ति को बुद्धि देते हैं, पर ये जो भौतिक बुद्धि है, ये दुनिया में पैसा कमाना, ये कृष्ण का स्पेशल कृपा नहीं है। भगवान कृष्ण का स्पेशल कृपा कब मिलता है? जब भगवान कृष्ण बुद्धि देते हैं कि कैसे दुनिया से निकलना है। दैट इज कृष्णास मर्सी। और भगवान कृष्ण किस भक्तों को देते हैं ये कृपा बुद्धि? जो भक्त सिंसियरली ये दुनिया से निकलना चाहते हैं, भगवान कृष्ण उन्हीं को मदद करते हैं। जो ये दुनिया में रहना ही चाहते हैं, भगवान कृष्ण उनके लिए क्यों मदद करें? उनको तो ये दुनिया में ही रहना है। जिनको ये दुनिया से निकलना है, कृष्ण की प्राप्ति करनी है, भगवान कृष्ण मदद करते हैं। जैसे भागवत में हम देखते हैं ना, जब ध्रुव महाराज निकलते हैं, आप लोगों ने ध्रुव महाराज की कहानी सुनी है। ध्रुव महाराज 5 साल के बच्चे जब वन जाते हैं, उनकी माँ के कहने पे जाओ वृंदावन, कृष्ण की प्राप्ति होगी। ध्रुव निकल जाते हैं वृंदावन भगवान को खोजने के लिए। सिंसियर डिज़ायर था, पर उनको पता नहीं था कि क्या करना है, भक्ति कैसे करना है, उनको पता नहीं। पर भगवान कृष्ण ने देखा कि ध्रुव बहुत सिंसियर है, भगवान ने नारद मुनि को भेज दिया ध्रुव के लिए। और नारद मुनि आके ध्रुव की मदद करते हैं, आप ऐसा ऐसा करो, कृष्ण का दर्शन होगा। कहने का अर्थ है भगवान कृष्ण हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं, हर व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार हैं, पर प्रोवाइडेड हम सिंसियर हैं। अगर हम प्रामाणिक हैं, भगवान कृष्ण डेफिनेटली हमको बुद्धि देंगे। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। और ऐसे भक्त जब सिंसियरली भक्ति करते हैं, कृष्ण का जब अनुग्रह मिलता है, कृष्ण का जो मदद मिलता है, भक्तों का जो मदद मिलता है, वो स्वीकार करके भक्ति करते रहते हैं। तेषाम एवानुकंपार्थम, भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों को अनुकंपा, अनुकंपा का अर्थ है स्पेशल मर्सी, भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों को देते हैं। और भगवान कृष्ण क्या करते हैं? अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तु। भगवान कृष्ण सबके हृदय में है परमात्मा के रूप में। भगवान कृष्ण पर्सनली ऐसे शुद्ध भक्तों के हृदय में ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का दीप जलाते हैं। और ज्ञान का दीप जलते ही क्या होता है? सब अज्ञान, सब जो मिसकंसेप्शन है, संशय जो है, सब दूर हो जाता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं, लोगों को लगता है कि हरे कृष्ण महामंत्र करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम तो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि हरे कृष्ण महामंत्र लोग जप करते हैं, इससे क्या मिलेगा, शास्त्र पढ़ना चाहिए। पर प्रभुपाद बता रहे हैं, अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे सिंसियरली, भगवान कृष्ण आप पे प्रॉमिस कर रहे हैं, भगवान कृष्ण आपको बुद्धि देंगे और हृदय में ज्ञान का दीप प्रज्वलित करेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ ज्ञान अर्जित करके नहीं मिलेगा। ज्ञान अर्जित, भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान अर्जित करते हुए व्यक्ति को महामंत्र का भी जप करना है। और जो व्यक्ति सिंसियरली महामंत्र का जप करता है, भगवान कृष्ण प्रॉमिस करते हैं ऐसे भक्तों के हृदय में अज्ञान मिट जाता है। अज्ञान मिट जाता है मतलब उनके जो अनर्थ हैं, उनके जो काम के बंधन हैं, ये दुनिया के कर्म के बंधन सब छूट जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है। सो दिस श्लोका एक्सप्लेन्स अबाउट प्रयोजन, वी विल एक्सपीरियंस कृष्ण प्रेम। इस प्रकार भगवान कृष्ण ये 4 श्लोक में 8, 9, 10, 11 पूरे गीता का सार, चतुश्लोकी गीता, इन 4 श्लोक को बोलते हैं। तो अभी अर्जुन का, जब अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से ये सुनते हैं, अर्जुन का साक्षात्कार क्या है? 12 and 13 वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकस। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभुम्
आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन, कृष्ण के मुख से भगवान कृष्ण अपना ही महिमा स्वयं बता रहे हैं। भगवान कृष्ण, अर्जुन जब ये सुनते हैं, अर्जुन इतने खुश होते हैं। अर्जुन बोलते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म हो। ब्रह्म करते हैं स्पिरिचुअल। परम ब्रह्म मतलब कृष्णा इज द एसेंस ऑफ ऑल स्पिरिचुअल थिंग्स। परम ब्रह्म, हम सब भी ब्रह्मन है, हम सब भी स्पिरिट है, पर कृष्णा इज परम ब्रह्म। परम ब्रह्म परम धाम, भगवान कृष्ण जो है अल्टीमेट अबोर्ड। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं पहुंचना है गंतव्य स्थान में। कृष्ण के पास जाना इज द परफेक्शन। परम धाम, पवित्रम, कृष्णा इज मोस्ट प्योर। तो अर्जुन का ये कन्विक्शन देखना, इस प्रकार हमको कृष्ण को समझना है। कृष्णा इज परम ब्रह्म। भगवान कृष्ण हमारी तरह ये दुनिया के जीव नहीं है। कृष्णा इज परम ब्रह्म। कृष्णा इज पवित्रम, वेरी वेरी प्योर। परमम भवान, कृष्णा इज कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल। और पुरुषम, पुरुषम का अर्थ क्या है? कृष्ण एक व्यक्ति है। कृष्ण निराकार ब्रह्म नहीं है। अर्जुन क्या बोल रहे हैं? कृष्ण इज पुरुषम, ही इज अ पर्सन, शाश्वतम, इटर्नल पर्सन, दिव्यम, ट्रांसेंडेंटल, आदि देवम, सब देवताओं के स्तोत्र, शुरुआत। आदि देवम मतलब द सोर्स, द स्टार्ट पॉइंट ऑफ ऑल डेमिगॉड्स। अजम, हमने देखा ऑलरेडी, अजम मतलब अनबॉर्न। विभुम, विभुम करते हैं भगवान कृष्ण के पास दिव्य ऐश्वर्य है। तो इस प्रकार अर्जुन जो है अलग अलग एडजेक्टिव्स के साथ, अलग अलग गुणों के साथ कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कृष्ण। कृष्ण परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्रम, परमम भवान, पुरुषम, शाश्वतम, दिव्यम, इन दिस वे। और अर्जुन बोल रहे हैं, हे कृष्ण, ये मेरा ही मत नहीं है। कोई बोलेगा, अर्जुन आप तो कृष्ण के मित्र हो, आप बढ़ा चढ़ा के कृष्ण के बारे में बोल सकते हो। अर्जुन बोल रहे हैं, ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ। आहुस्तुम ऋषय सर्वे, सब बड़े बड़े ऋषिगण कृष्ण का इस प्रकार गुणगान करते हैं। कौन कौन से ऋषि? देव ऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि मे। तो कृष्ण भगवान को ऐसा नहीं कि किसी ने भावुकता से भगवान बना दिया, मेरे हिसाब से ये भगवान है, आपके हिसाब से आप किसी और को भगवान बनाओ, है कि नहीं? नॉट लाइक दैट। अर्जुन बोल रहे हैं, नारद मुनि, असित, देवल, व्यास, सब साधु संतों ने कृष्ण को भगवान करके स्वीकार किया। इन साधु संतों से हम बुद्धिमान हैं क्या? इनसे बुद्धिमान और कौन हो सकता है कि नहीं? इन सब बड़े बड़े साधु संतों ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया। जब युधिष्ठिर महाराज ने 5000 साल पहले राजसूय यज्ञ किया था, उसमें बड़े बड़े साधु संत आए थे, सब देवता आए थे, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, सब आए, और सब लोगों ने स्वीकार किया कि कृष्ण भगवान है, कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड। तो श्रील प्रभुपाद ने यह संस्था का नाम ऐसे ही इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस रखा है, ऐसा नहीं रखा। प्रभुपाद जो है शास्त्रों के अनुसार उन्होंने कृष्ण को भगवान करके स्वीकार किया। सो दिस द प्रोसेस। अर्जुन जो है अपना भी ओपिनियन बताते हैं, पर अर्जुन अपना ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए परंपरा को कोट कर रहे हैं। बड़े बड़े साधु संतों ने स्वीकार किया है, देयरफॉर आई एम ऑल्सो एक्सेप्टिंग। तो अभी अर्जुन जो है भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हे कृष्ण, आपने जो बताया है मैं सब स्वीकार करता हूँ, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। पर अर्जुन जो है उनके पास एक प्रश्न है। टेक्स्ट 16, वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या ही आत्मविभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकाम् इमां स्वं व्याप्य तिष्ठति। तो अर्जुन जो है भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण मुझे तो डाउट नहीं है आप साक्षात भगवान हो, फिर भी मैं आपके ऐश्वर्य को जानना चाहता हूँ, आपकी विभूति को जानना चाहता हूँ। टेक्स्ट 17, कथम विद्याम अहम योगिम त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽस्ति भगवान् मया। तो अर्जुन के पास ये प्रश्न है, कृष्ण मैं आपके बारे में चिंतन कैसे करूं?
क्योंकि शास्त्रों का निचोड़ है मन मना, कंटिन्यूसली थिंकिंग ऑफ कृष्ण। तो अर्जुन भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं मैं आपके बारे में कंटिन्यूसली चिंतन करूं, ये दुनिया में रहते हुए मैं कैसे आपका स्मरण कर सकूं। देखिए 2 तरह के लोग हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं। शुद्ध वैष्णव जो हैं कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, पर जो लोग शुद्ध वैष्णव नहीं है, कृष्ण को मानते नहीं है, वो ये भौतिक दुनिया को देख रहे हैं, दे आर सीइंग द यूनिवर्स। और ये भौतिक दुनिया में रह के हम कृष्ण का कैसे स्मरण करें, हाउ वी कैन रिमेंबर कृष्णा, भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। अर्जुन जो है, अर्जुन के हृदय में करुणा है किसके प्रति, जो लोग कृष्ण भक्ति में नहीं आने वाले, वो ये दुनिया में ही रहने वाला है, ये दुनिया की चीज़ों को देख के कैसे वो कृष्ण का स्मरण कर सकें। अर्जुन ऐसे लोगों पे कृपा करने के लिए भगवान कृष्ण को ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अर्जुन पूछ रहे हैं प्लीज़ आप विस्तार से बताइए। टेक्स्ट 18 ये सुनना, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथति अतृप्तिर्हि श्रवतो नास्ति मे मृतम। अर्जुन बोल रहे हैं हे कृष्ण आप डिटेल में बताइए। विस्तरणे आत्मनो योगम, विस्तरणे का अर्थ है डिटेल, आप डिटेल में आपके ऐश्वर्य के बारे में बताइए। क्यों? क्योंकि अर्जुन बोल रहे हैं भूय कथय अतृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम, क्योंकि आपके कथा सुन के मैं कभी तृप्त नहीं होता। हमने देखा एक गुण है तुष्टि, सेटिस्फैक्शन, पर वो सेटिस्फैक्शन किसके लिए, भौतिक चीज़ों के लिए। पर भगवान कृष्ण का कथा सुनने के लिए हमारे पास हमेशा ये लोभ होना चाहिए, और सुनना है और सुनना है। तो अर्जुन बोल रहे हैं आई एम नेवर सेटिस्फाइड, आई वॉन्ट टू हियर मोर एंड मोर। और आपका जो कथा है अमृत है, इट इज़ अ नेक्टर। तो हम सब नेक्टर अमृत ढूंढ रहे हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं सही अमृत क्या है, भगवान कृष्ण का कथा का श्रवण करना। तो अभी अगले श्लोक से टेक्स्ट 19 से ये अध्याय के अंत तक भगवान कृष्ण अपना अलग अलग विभूति बताते हैं। कृष्णा एक्सप्लेन्स डिफरेंट एनर्जीज, और भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन मैं तुमको सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ, डिटेल में बताऊंगा तो पूरा अध्याय के ऊपर अध्याय जाएगा, बट आई एम टेलिंग ओनली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। विल जस्ट गो थ्रू दी श्लोकास वेरी वेरी क्विकली। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। तो बेसिकली यहाँ से हम देखने वाले हैं कि कैसे ये दुनिया में रहते हुए हम कंटिन्यूसली कैसे कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, कृष्ण के ऐश्वर्य को, कृष्ण के विभूति को पहचान सकते हैं। तो पहला भगवान कृष्ण बता रहे हैं हे अर्जुन, हे गुडाकेश, मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में हूँ। कृष्ण है ना सबके हृदय में परमात्मा के रूप में। और भगवान कृष्ण बता रहे हैं मैं सब जीव जंतु का शुरुआत हूँ, मध्य हूँ और अंत हूँ। आई एम द बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। टेक्स्ट 21 आदित्यानाम अहम विष्णोर ज्योतिषाम रविर अंशुमान मारीचीर मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, 12 आदित्य हैं भगवान कृष्ण बता रहे हैं, उनमें से मैं विष्णु हूँ। ज्योतिषाम रविर अंशुमान, सब लाइट से जितने भी चीज़ प्रकाश देते हैं उनमें से मैं कौन हूँ, सूर्य। तो बेसिकली भगवान कृष्ण बता रहे हैं हर चीज़ में नंबर 1 होता है। जैसे अभी मैंगो है ना, सब फलों का राजा कौन है, तो मैंगो चखने से वी कैन रिमेंबर कृष्णा, द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज कृष्णा, दैट्स व्हाट इट इज। लाइट अलग अलग चीज़ प्रकाश देता है, पर सूर्य जैसा कोई प्रकाश नहीं दे सकता। सो कृष्णा इज सेइंग आई एम दैट सन। मरीचिर मरुताम अस्मि, आई एम द मरुत, मरुत का अर्थ है विंड गॉड। हाँ, विंड गॉड के मैं मरीचि हूँ। एंड अमंग स्टार्स, नक्षत्रों में मैं चंद्र हूँ। वेदानाम साम वेदोस्मि देवानाम अस्मि वासव इंद्रियानाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। वेदों में मैं साम वेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, और इंद्रियों में मैं मन हूँ, और हर एक जीव में मैं चेतना हूँ। आई एम द चेतना इन ऑल लिविंग एंटिटीज।
रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षराक्षसां वसुनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। सब रुद्र, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य 11 रुद्र। 11 रुद्र में मैं शिव हूँ। सब यक्षों में और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ। कुबेर इज कंसिडर्ड टू बी ए यक्ष। सब वसुओं में मैं अग्नि हूँ और सब शिखरी नाम, सब पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूँ। पुरोदसां च मुख्यं मां विधि पार्थ बृहस्पतिं सेनानाम् अहं स्कंद सरसाम अस्मि सागरा। हे अर्जुन, जितने भी पुरोहित है, प्रीस्ट, उनमें से मैं बृहस्पति हूँ। बृहस्पति इज द प्रीस्ट ऑफ डेमिगॉड्स, देवताओं के प्रीस्ट पुरोहित हैं। जनरल्स, कमांडर, सेनापति में से मैं कार्तिकेय या स्कंद हूँ, शिवजी के पुत्र। और जलाशय, वाटर बॉडीज में मैं समुद्र हूँ, आई एम द ओशन, यू कैन बीट द ओशन। तो जब हम समुद्र का दर्शन करते हैं, गोवा में तो समुद्र दिखता है, व्हेन वी सी द ओशन वी कैन रिमेंबर कृष्णा, दिस कृष्णा's विभूति। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मिन् एकम् अक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालया। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, संतों में, महर्षि में मैं भृगु हूँ और गिराम अस्मि एकम अक्षर, और सब वाइब्रेशंस में मैं ओम हूँ, आई एम द चैंट ओम। और सब यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे जप यज्ञ, जपा के बारे में बता रहे हैं। ऑफ ऑल यज्ञस द टॉप मोस्ट यज्ञ इज संकीर्तन यज्ञ, जपा यज्ञ। और स्थावरानाम हिमालय, इमूवेबल मेरु पर्वत में से मैं हिमालय हूँ, आई एम द हिमालयस। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि। सब वृक्षों में मैं वट वृक्ष हूँ। अश्वत्थ, बैनियन ट्री, बैनियन ट्री जो है बहुत दिव्य है, वहाँ पे जाने से यू ऑलमोस्ट गेट अ स्पिरिचुअल वाइब्रेशन, राइट, कृष्ण का स्मरण होता है। देव ऋषि नाम च नारद, जितने भी देव ऋषि हैं उनमें से मैं नारद हूँ। और सब गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, और सब सिद्ध पुरुष में कपिल मुनि हूँ। उच्चैश्रवासाम अश्वानाम विधिमाम अमृतोद्भवन ऐरावतम गजेंद्रानाम नरानाम च नराधिपम। सब घोड़ों में मैं कौन हूँ? उच्चैश्रव। उच्चैश्रव कब प्रकट होता है? समुद्र मंथन लीला में। जब समुद्र मंथन लीला होती है ना, देवताओं और असुरों का अलग अलग चीज़ प्रकट होता है, उसमें से एक घोड़ा निकलता है उच्चैश्रव। सब घोड़ों में नंबर 1 में उच्चैश्रव। और उस समय एक हाथी भी निकलता है। ये हाथी का नाम क्या था? ऐरावत। इंद्र लेके जाता है। इंद्र बहुत बुद्धिमान था, जो भी बढ़िया चीज़ आया लेके गया, है कि नहीं? ऐरावत, हाथियों में से मैं ऐरावत हूँ। और सब मनुष्यों में मैं राजा हूँ, द किंग, नरदप। आई एम द किंग ऑफ ऑल अमंग ह्यूमन बींग्स, आई एम द किंग। आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक् प्रज्ञां चास्मि कंदर्प सर्पानाम अस्मि वासुकी। सब अस्त्रों में से, आयुध में से मैं वज्र हूँ। इंद्र का अस्त्र वज्र, थंडरबोल्ट। सब गायों में मैं सुरभि गाय हूँ। और सब प्रजानश, कॉजेस ऑफ क्रिएशन, प्रजा उत्पन्न करने के लिए मैं कंदर्प या काम वासना हूँ, कामदेव हूँ। सब सर्पों में, अमंग ऑल स्नेक्स आई एम वासुकी। और वासुकी का प्रयोग होता है ये समुद्र मंथन लीला में, रस्सी के रूप में वासुकी को प्रयोग करते हैं। अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो यादसामहम पित्राणाम अर्यमा चास्मि यम समयतामहम। तो एक सर्प होता है और एक नाग होता है। सर्प मतलब 1 हेडेड, जिसका एक सर है। नाग मतलब इसके काफ़ी सारे सर भी होते हैं, राइट, मैनी हेड्स।
और इन सब नागों में मैं अनंत शेष हूँ, आई एम अनंत शेष। जितने भी एक्वेटिक्स हैं, जल के पशु हैं, उसमें से मैं वरुण देव हूँ, क्योंकि समुद्र के देवता, एक्वेटिक्स के देवता जो हैं वरुण देव हैं। पितृलोक में, पितृलोक के राजा या पितृलोक को चलाने वाले हैं आर्यमा, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द किंग ऑफ पितृलोक। सो सब पितरों में मैं आर्यमा हूँ। और जो लोग दमन करते हैं या नियम लागू करते हैं, रूल्स को लागू करते हैं, उसमें मैं यमराज हूँ। यमराज इज वन हु रीइंफोर्सेस लॉ, डिस्पेंसेस लॉ। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां काल कलयतामहं मृगानां च मृगेन्द्रोऽहं वैनेतयश्च पक्षिणां। सब दैत्यों में मैं कौन हूँ? प्रह्लाद। प्रह्लाद इज अ टॉप मोस्ट डिवोटी, दैत्य परिवार में उनका जन्म होता है। और काल कलयतामहं, जो सबड्यू करते हैं उसमें से मैं काल हूँ, क्योंकि काल जो है अल्टीमेटली सबको सबड्यू करता है। मृगानाम च मृगेन्द्रोऽहं, सब पशुओं में मैं कौन हूँ? सिंह, आई एम द लायन। और सब पक्षी में मैं गरुड़ हूँ, आई एम गरुड़। पवन पवतामस्मि राम शास्त्रभृतामहं चसानां मकरश्चास्मि श्रोतसाम अस्मि जानवी। ऑफ प्यूरिफायर्स, जो शुद्ध करता है, उसमें से मैं विंड हूँ, आई एम द विंड। ऑफ वील्डर्स ऑफ वेपन्स, जो अस्त्रों को धारण करते हैं, उसमें से मैं राम हूँ, आई एम लॉर्ड रामचंद्र। सब मछलियों में से मैं शार्क हूँ, शार्क इज मकरस, आई एम द शार्क। और सब नदियों में मैं गंगा या जानवी। सर्गानाम आदिर अंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुनम अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादा प्रवदितामहम। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, सब सृष्टि में मैं शुरुआत भी हूँ, मध्य भी हूँ, अंत भी हूँ। Of anything created, Krishna is the beginning, Krishna is the middle, Krishna is the end. That means ये भौतिक दुनिया में हर चीज़ के तीन ही स्तर है, beginning, middle, end. So Krishna is saying, I am there everywhere. So ultimately Krishna is the essence of everything. सब विद्या में मैं क्या हूँ? अध्यात्म विद्या। Of all knowledge, I am spiritual knowledge. और वाद प्रवदतामहम, and of all among logicians, जो लॉजिक यूज़ करते हैं, आई एम द कंक्लूसिव ट्रूथ। मतलब हर लॉजिक के कंक्लूजन कौन है? कृष्ण है, कृष्ण एज अ कंक्लूजन। इस प्रकार भगवान कृष्ण बहुत सारे श्लोक बताते हैं। टेक्स्ट 34, मृत्यु सर्व अरश्च हम उद्भवश्च भविष्यताम कृति श्रीर वाक् च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मृत्यु सर्वहरश्च, कृष्णा इज सेइंग आई एम डेथ ऑल्सो, मैं मृत्यु हूँ। और मृत्यु क्या करता है? सर्वहरश्च, सब कुछ छीन लेता है। और भगवान कृष्ण बोलते हैं इतना ही नहीं, जितने भी फेमिनिन क्वालिटीज़ हैं, थोड़े गुण मैस्कुलिन हैं, थोड़े फेमिनिन हैं। फेमिनिन गुण क्या है? फेम, फॉर्च्यून, फाइन स्पीच, अच्छा बोलना, बुद्धि, स्मृति इत्यादि, धैर्यता, क्षमा इत्यादि। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ये सब गुण मेरे से ही आते हैं। वृत्साम तथा सामानाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मृगशीर्षोमहम ऋतूनाम कुसुमाकरा। जितने भी श्लोक हैं सामवेद में, भगवान कृष्ण ने क्या बताया? वेदों में मैं सामवेद हूँ। सामवेद में बहुत सारे श्लोक हैं, उसमें से मैं बृहद साम हूँ। एंड सब चंद या कविता में से मैं गायत्री मंत्र हूँ। और सब महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, नवंबर दिसंबर। और सब ऋतु में मैं कुसुमाकर, स्प्रिंग सीजन। इस प्रकार भगवान कृष्ण बता रहे हैं। कृष्णा इज सेइंग आई एम ऑल दिस। इन द नेक्स्ट वर्ड्स कृष्णा इज सेइंग आई एम गैम्बलिंग अमंग चीट्स, आई एम द स्प्लेंडर ऑफ द स्प्लेंडेड, आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रांग। शक्तिशाली लोगों का शक्ति मैं हूँ, लोगों को विजय देने वाला मैं हूँ। एंड देन कृष्णा सेज वृष्णि में से, वृष्णि कुल में मैं वासुदेव हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, साधु संतों में मैं व्यासदेव हूँ,
और कवि विचार करने वालों में मैं शुक्राचार्य हूँ, लाइक दिस. सो कृष्णा इज बेसिकली, अल्टीमेटली कृष्णा इज बेसिकली सेइंग इन एसेंस, जितने भी ये दुनिया में बढ़िया चीज़ दिखता है, कृष्णा इज दैट. कृष्णा इज द बेस्ट ऑफ दैट. तो दैट मीन्स कृष्णा हर चीज़ के जो एसेंस हैं, सार हैं, वो हैं कृष्ण. तो भगवान कृष्ण फाइनली अर्जुन को बोलते हैं, टेक्स्ट 40. ओके, लेट्स रीड टेक्स्ट 39 ऑल्सो. टेक्स्ट 39. यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तत् अस्ति विना यत् स्यात् मया भूतां चराचरम. सो कृष्णा इज समराइजिंग नाउ. भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, सब चीज़ के बीज, आई एम द सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस. हर चीज़ जो है एक बीज से, एक सीड से शुरू होता है. वृक्ष जो है एक बीज से शुरू होता है. ये दुनिया में बिल्डिंग का निर्माण करना है, वो बिल्डिंग भी एक आइडिया, एक बीज. इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सीड एंड आइडिया. वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट सीड ऑफ एवरीथिंग, दैट इज कृष्णा. और भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ये दुनिया में चलने वाला चर अचर, देयर इज नो मूविंग नॉन मूविंग दैट कैन एग्जिस्ट विदाउट मी. मेरे बिना चर अचर किसी चीज़ का भी अस्तित्व नहीं है. नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परन्तप एष तुडेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया. अर्जुन ने भगवान कृष्ण को क्या बोला? भगवान कृष्ण, आप आपके सब ऐश्वर्य विभूति के बारे में बताना. भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, कितना बताऊं, अभी एक अध्याय हो गया, भर गया. भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, मेरे विभूति का अंत ही नहीं है, देयर इज नो एंड. मैंने आपको जो बताया है, जस्ट टू गिव यू एन इंडिकेशन, एक सैंपल, एक ट्रेलर मैंने आपको दिया है, दैट्स इट. आई हैव जस्ट गिवन यू एन आइडिया. और भगवान कृष्ण फाइनली बोलते हैं, यद्यद् विभूति मत्सत्वम श्रीमद् ऊर्जितम एव वा तत्तत् एवावगच्छत्वं मम तेजो अंश संभवान्. तो भगवान कृष्ण यहाँ पे प्रिंसिपल दे रहे हैं. ही इज गिविंग द प्रिंसिपल ऑफ हाउ टू अंडरस्टैंड विभूति. ये दुनिया में कृष्ण को देखने का प्रिंसिपल, यत्यत एंड तत्तद. सो यत्यत मीन्स वेर एवर एंड इन दोज प्लेसेस, दिस इज इट. तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हे अर्जुन, ये जानो, जहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ सुंदर दिखता है, अद्भुत दिखता है, ऐश्वर्यशाली दिखता है, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ये जान लो, मम तेजो अंश संभव. जितना भी अद्भुत, सुंदर, अलग अलग शक्तिशाली चीज़ दिखता है, ये सब मेरे तेज का एक अंश है. इट इज़ ओनली अ स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर. प्रभुपाद एक बार अपने शिष्यों के साथ शाम के समय बीच में टहल रहे थे और सब शिष्यों ने सनसेट देखा. प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद जी सनसेट इतना सुंदर, शाम में हम सनसेट यहाँ पे देख रहे थे, इतना सुंदर है. तो सब शिष्य प्रभुपाद को बोलने लगे, प्रभुपाद जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल सनसेट. प्रभुपाद तुरंत बोले, अगर ये सनसेट ब्यूटीफुल है, कृष्ण कितने सुंदर होंगे, है कि नहीं. अभी ये संडे हम मैंगो फेस्टिवल कर रहे हैं. आप में से कितने लोगों को मैंगो अच्छा लगता है? क्योंकि गोवा का मानकुरात आम बीट ही नहीं कर सकता, है कि नहीं. प्रोग्राम के पहले प्रोजी ने हमको खिलाया मानकुरात आम, है कि नहीं. अभी मैंगो इतना अद्भुत है. मैंगो को किसने बनाया? किस साइंटिस्ट ने बनाया? क्या कृष्ण बनाया. कृष्ण कितने अद्भुत होंगे. कृष्णा विल बी हाउ स्वीट. दैट्स द आइडिया. एनीथिंग, ये दुनिया में कुछ भी आप अद्भुत देखो, आपको लगेगा ये इतना सुंदर है, समझ लेना कृष्ण का एक झलक है. ये कृष्ण कितने सुंदर होंगे. लास्ट श्लोक, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञात्वेन तवार्जुन विस्तव्याम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत. तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हे अर्जुन, इतना विस्तारित ज्ञान की क्या आवश्यकता है. समझ लो, मेरे एक विस्तव्याम इदम कृष्ण एकांशेन स्थितो जगत, मेरे एक कण के शक्ति से ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है. कृष्णा इज सेइंग, जस्ट अ फ्रैगमेंट ऑफ माई एनर्जी, दिस होल यूनिवर्स इज रनिंग. कृष्ण अपना पूरा शक्ति भी नहीं लगाया, जस्ट अ फ्रैगमेंट ऑफ माई पावर, दिस
वर्ल्ड इज रनिंग, जस्ट इमेजिन मेरा शक्ति कितना है कि नहीं। एक चींटी को मारना है, चींटी को मारने के लिए एटम बॉम्ब निकालने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं, फूंक मारोगे चींटी चला जाएगा, है कि नहीं। तो कृष्ण भगवान को पूरा अपना शक्ति दिखाने की ज़रूरत नहीं है दुनिया में, कृष्ण भगवान एक छोटा सा झलक दे रहे हैं और वही हमारे लिए बहुत भारी बनता है, राइट। सो कृष्णा इज सेइंग दिस इज माई ऑपुलेंस। तो ये 10वां अध्याय था जहाँ पे भगवान कृष्ण ने बताया अपने विभूति को। अगला अध्याय अगले लेवल पे जाता है, 11th चैप्टर। कृष्ण भगवान जो उन्होंने बताया यहाँ पे अपने विभूति को, कृष्ण भगवान दिखाते हैं इन द 11th चैप्टर, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल फॉर्म, विश्व रूप दर्शन। सो व्हेन वी मीट नेक्स्ट टाइम वी विल डू चैप्टर 11। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की। किसी का कुछ प्रश्न है? वेदों में सामवेद है। भगवान श्री ने बताया यहाँ पे वेदों में मैं साम सामवेद में इतना खासियत क्या है? खासियत आई थिंक सामवेद में गायन होता है। या हाँ, सामवेद का गायन होता है। हर वेद इम्पोर्टेंट ही है, बट कृष्ण भगवान बोलते हैं कि सबको क्षमा करो, तो कौन क्षमा के लायक है? मतलब हम लोग सबको क्षमा करते जाएंगे तो मतलब सब लोग या वही कृष्ण भगवान जो बोल रहे हैं सबको क्षमा करो, अर्जुन को ये भी बोल रहे हैं दुर्योधन को क्षमा मत करो। यस, सो सी देयर इज अ प्रिंसिपल एंड देयर इज एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल। सिद्धांत है अहिंसा, क्षमा सिद्धांत है, पर वो सिद्धांत को अप्लाई करने का एक तरीका है, राइट। सो द प्रिंसिपल इज फॉरगिवनेस बट देयर इज एन एप्लीकेशन ऑल्सो, राइट। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानते हुए कर रहा है, यू नो, इंटेंशनली गलती कर रहा है, यू नो, कंप्लीटली रॉन्ग, अलग ये अधर्म के मार्ग पे जा रहा है, सो देन देयर धर्म मीन्स यू हैव टू टेक एक्शन। सो भगवान कृष्ण गीता में ही स्पीक्स अबाउट बैलेंस इन बोथ प्लेसेस। भगवान कृष्ण ये अहिंसा भी हमें बताते हैं और भगवान कृष्ण ये भी बोल रहे हैं दुष्टों का दमन भी करना है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। सो यू हैव टू बैलेंस। तो अभी आप पूछेंगे कौन सा कब करना है, सो देयरफॉर यू नीड समवन हु कैन गाइड यू प्रैक्टिकली। तो शास्त्र हैं, शास्त्र में सिद्धांत आते हैं, पर कौन से सिद्धांत कहाँ पे लागू करना है, कैसा लागू करना है, यू विल नीड अ साधु टू गाइड यू एट दैट पॉइंट, राइट। नहीं तो शास्त्र को व्यक्ति गलत तरीके से भी यूज़ कर सकता है या उसको गलत भी समझ सकता है, ये परिस्थिति में ये विल यूज़ इट डिफरेंटली। सो देयरफॉर यू नीड वैष्णव सीनियर पीपल हु कैन एक्चुअली गाइड यू व्हाट प्रिंसिपल टू अप्लाई वेयर। यहाँ पे क्षमा करना है कि यहाँ पे दंड देना है, व्हाट हैज टू बी अप्लाइड, दैट इज मैच्योरिटी। हिरण्यकश्यप को भी क्षमा किया उसने। हाँ, हिरण्यकशिपु को हिरण्यकश्यप को क्षमा किया ना, उसको लिबरेशन करके। या अल्टीमेटली भगवान कृष्ण जो भी करते हैं असुरों का भी दमन करते हैं, दैट इज ऑल्सो इन अ मूड ऑफ हेल्पिंग ओनली, मदद का ही है कि नहीं। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि दुर्योधन को मार दो, दैट इज ऑल्सो द मूड इज, जब दुष्टों को दंड मिलता है दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कंपैशन, नहीं तो उनको अगले जिंदगी में उनको फिर से आना पड़ेगा कष्ट को करने के लिए, गिव देम द पनिशमेंट नाउ ओनली। सो द मूड इज ऑफ कंपैशन ओनली। अपने नजरिए से होता है ना, मैं फील दैट ही इज नॉट फिट फॉर क्षमा और मैं ही इज फिट और इज नॉट फिट, तो as you said that the guru has to guide you. Yeah. So yeah, definitely हर व्यक्ति अपने नज़रिए से देख सकता है। जैसे कि हम लोग पॉलिटिशियन को गाली देते हैं ना, तो मतलब he is fit for the mercy or Yeah, so I think हमारे लिए मापदंड, यू से दैट मेजरिंग स्टिक इज द स्क्रिप्चर्स, मापदंड ये है कौन सही है कौन गलत है कितना, और ये मापदंड को कैसे हम मापें, लोगों को यू नो कौन से कहाँ पे कैटेगराइज करें। आई थिंक यू नीड सम एक्सपीरियंस पर्सन जो शास्त्र को समझता है, सिर्फ शास्त्र को समझता नहीं है, शास्त्रों को अप्लाई किया है उसने अलग अलग सिचुएशंस में, एक्सपीरियंस है, देन सच अ पर्सन विल टू गिव अस सम गाइडेंस। सो यू नीड गुरु, साधु, शास्त्र,
हम बताते हैं 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ भी डिसीजन में कंक्लूजन पे आने के लिए। शास्त्र भी चाहिए, यू नीड अ गुरु ऑल्सो एंड यू नीड वैष्णवास ऑल्सो। जब तीनों का मत एक होता है देन यू अंडरस्टैंड दिस द डिसीजन। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न? हाँ, वसंत ऋतु, स्प्रिंग, या ओके, विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।